हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन जीव विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, जिसका नाम रक्त समूह एवं आरएच कारक। रक्त समूह एवं आरएच कारक, ठीक है। सॉरी। तो रक्त समूह सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि कॉमन प्रचलित रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार का जो रक्त समूह होता है वो होता है एबीओ प्रकार का। एबीओ रक्त समूह। रक्त समूह दूसरा प्रचलित रक्त समूह है वो है आरएच। एबीओ रक्त समूह खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर। और आरएच ग्रुप की जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर प्लस विनर, दोनों ने मिलके रिसस नाम के मंकी में की थी, बंदर में। रिसस नाम के बंदर में की थी। तीसरे प्रकार का जो रक्त समूह है वो आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे बॉम्बे रक्त समूह। इसकी खोज इंडिया में हुई थी, ठीक है। उसकी खोज जो करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर वाई एम बेंडे। डॉक्टर वाई एम बेंडे ने मुंबई में इसकी खोज की थी, इसलिए इसको बॉम्बे रक्त समूह कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपने शॉर्ट में देखा क्या कि कौन सा रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं और किसकी खोज किसने की, ठीक है। तो कई बार पूछा क्वेश्चन है कि एबीओ की खोज की थी लैंडस्टनर ने, आरएच की खोज की थी लैंडस्टनर और विनर ने रिसर्च मंकी में, और ब्लड ग्रुप जो आ सकता है एग्जाम में, इसकी खोज डॉक्टर वाई एम बेंडे ने मुंबई में की थी, ठीक है। तो ये तो हो गई रक्त समूह और उनकी खोज किसने की। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला अपन रक्त समूह तीन प्रकार का पढ़ा है। पहला एबीओ प्रकार का, दूसरा आरएच प्रकार का और तीसरा बॉम्बे प्रकार का। अब वन बाय वन सभी को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में एबीओ रक्त समूह, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करें, उसके बाद में वन बाय वन स्लाइड के द्वारा इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है एबीओ रक्त समूह। एबीओ एबीओ रक्त समूह खोज के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एबीओ रक्त समूह खोज की थी कोल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें। रक्त समूह एबीओ जो होता है कितने प्रकार का होता है। एबीओ रक्त समूह जो होता है वो चार प्रकार का होता है, ठीक है। चार प्रकार का। अब इसका जो वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण वर्गीकरण का आधार, यानी इस रक्त समूह को अपन ने कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है, ठीक है। तो ये चार प्रकार का रक्त समूह होता है, वो किस आधार पर बांटा गया है? तो वर्गीकरण के आधार में सबसे पहला आधार वर्गीकरण का है वो है आरबीसी। आरबीसी की सतह पर आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन, ठीक है बच्चों। एंटीजन कहाँ पाई जाएगी? आरबीसी की सतह के ऊपर। और दूसरा इसका साधारण वर्गीकरण का होगा प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रकृति में दोनों नेचर में क्या होती है? प्रोटीन होती है, और एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो आरबीसी सतह पर जो एंटीजन पाई जाती है, तो एंटीजन कितने प्रकार की होती है? एंटीजन दो प्रकार की होती है ब्लड ग्रुप की। एक को तो डिनोट करेंगे एक के द्वारा, और दूसरी होती है बी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की एंटीजन दो होती है, ए और बी के द्वारा इनको डिनोट करते हैं। अलग अलग रसों में एंटीजन अलग अलग प्रकार की होगी, जिसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। और एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसको गलती से एंटीजन लिख दिया, ये एंटीबॉडी है, ओके। प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए व स्मॉल बी। एंटीजन को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। और एंटीबॉडी जो होगी उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। एंटीजन को कैपिटल लेटर में और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो इसमें एबीओ रक्त समूह वर्गीकरण का प्रकार जो चार प्रकार का होता है, ए बी और ओ, चार प्रकार का होता है। उसको आगे देखेंगे। उससे पहले अपन ने देखा इसकी वर्गीकरण का क्या आधार है। पहला आधार था आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर तो एंटीजन, और दूसरा आधार था प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ठीक है। इसके आधार पर रक्त समूह जो होता है अपना एबीओ वो चार प्रकार का होता है। पहला रक्त समूह होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, और चौथा ओ पर, ठीक है। अब इसी में अपन शॉर्ट में अगर इसको देखने की कोशिश करें, एक बार इसको यहाँ ऊपर से हटा देते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो रक्त समूह कितने प्रकार का हो गया इसमें? एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह, ठीक है।
यहाँ तो लिखेंगे रक्त समूह, यहाँ लिखेंगे एंटीजन, एंटीजन, और यहाँ पर होगी एंटीबॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रक्त समूह ए की। ठीक है, पहला रक्त समूह ए रक्त समूह के खिलाफ जो ए रक्त समूह के लिए आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होगी वो होगी ए, और इसके लिए एंटीबॉडी होगी वो होगी स्मॉल बी। ठीक है, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और एंटीबॉडी होगी और रक्त समूह की उल्टी होगी। ठीक है, ए की एंटीजन होगी सेम और एंटीबॉडी होगी उल्टी। उल्टी का मतलब दो प्रकार की एंटीबॉडी के बारे में बात करें, ए और बी। अगर रक्त समूह ए होगा तो एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी, और रक्त समूह बी होगा तो एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। ठीक है, जबकि एंटीजन सेम होगी, लेकिन दो ब्लड ग्रुप होंगे वो एक्सेप्शनल, अपन आगे देखेंगे वन बाय वन। तो पहला रक्त समूह ए हो गया। दूसरा रक्त समूह होता है बी। बी के लिए एंटीजन क्या होगी, कैपिटल बी, और इसके लिए जो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। ठीक है, इसके बाद तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी। ठीक है, ए बी जो रक्त समूह होता है उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जब एंटीजन जो होगी इसके लिए ए और बी दो प्रकार की होती है। इसके बाद रक्त समूह होता है ओ प्रकार रक्त समूह जो होता है उसके लिए कोई एंटीजन नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके लिए जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी वो स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों तरह की होगी। ठीक है, ये कॉमन टेबल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सीधा याद करने का तरीका यह है कि ए बी के खिलाफ तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और ओ के खिलाफ कोई एंटीजन नहीं पाई जाएगी। उसके अलावा दो ब्लड ग्रुप बचे, वो सेम, या एंटीजन तो सेम मिलेगी और एंटीबॉडी उल्टी मिलेगी। ठीक है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन सेम कैपिटल होगी और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, स्मॉल उल्टी बी, और बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। ठीक है, बाकी ए बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं, ओ के खिलाफ कोई एंटीजन नहीं। ठीक है, बाकी डबल डबल आ ही जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अब बात करेंगे पहला रक्त समूह हो गया एबीओ प्रकार का, और इसमें भी जो एबीओ प्रकार रक्त समूह मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप होगा, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप वो कौन सा होगा, और लीस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, लीस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जो ओ पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव उधर मोस्ट कॉमन होगा, और लीस्ट कॉमन जो होगा वो होगा ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, ये यानी सबसे पॉपुलेशन में सब में ज़्यादा मात्रा में या सर्वाधिक लोगों को पाया जाने वाला रक्त समूह जो होगा वो तो होगा ओ धनात्मक, और सबसे कम मात्रा में होगा ऑप्शन में ए बी नेगेटिव है तो ए बी नेगेटिव पहले, ए बी नेगेटिव ऑप्शन नहीं दे रखा हो, ओ नेगेटिव दे रखा हो तो ओ नेगेटिव। ठीक है, अब एक पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये ओ ए बी ओ, इसको तो अपन ओ को डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये तो ए बी रक्त समूह आ गया, ए बी में ए बी का पार्ट है, लेकिन ये जो धनात्मक ऋणात्मक वाला लपड़ा आ रहा है इसको अपन आर एस कारक में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी आर एस कारक। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आर एस कारक रक्त समूह के बारे में। इसके आधार पर अपन दो भागों में बांटते हैं रक्त समूह को। ठीक है, ऐसा रक्त समूह जिसके अंदर आर एस कारक पाया जाए, क्या पाया जाए, आर एस कारक उपस्थित हो, और एक रक्त समूह इस प्रकार के होंगे जिसमें आर एस कारक अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, अनुपस्थित रक्त समूह ए बी प्रकार का रहता है, यहाँ पर ए बी और ओ। ठीक है, अब उनके साथ आगे देख किसी भी धनात्मक लिखा होता है, किसी के ऋणात्मक, तो अपन ये वही बात करेंगे कि किसके आगे धनात्मक लिखेंगे, किसके आगे ऋणात्मक लिखेंगे। तो जिनमें आर एच कारक पाया जाएगा उनको बोल देंगे आर एच धनात्मक, यानी आर एच कारक आर एच धनात्मक। जैसे ए ब्लड ग्रुप में एक ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है और उसके अंदर आर एच कारक पाया जाता है तो उसको ए पॉजिटिव बोल देंगे, बी वाले के अंदर आर एच कारक पाए बी पॉजिटिव बोलेंगे, ए बी वाले में तो ए बी पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, और ओ वाले में होगा तो ओ पॉजिटिव बोल देंगे। ठीक है, इनमें सब में आर एच कारक है। और अगर आर एच कारक अनुपस्थित है तो उसको क्या बोल देंगे, आर एच ऋणात्मक, आर एच ऋणात्मक, या इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक रक्त समूह के अंदर आर एच कारक नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव, बी के अंदर नहीं पाया जाता तो उसको बी नेगेटिव, ए बी के अंदर नहीं पाया जाता तो इसको ए बी नेगेटिव, और ओ के अंदर नहीं पाया जाता तो उसको क्या बोल देंगे, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये सिंपल। ठीक है, तो आर एच कारक किसको डिनोट करता है, आगे जो धनात्मक ऋणात्मक लिखा होता है उसको। ठीक है, बाकी ए बी ओ तो अपन ए बी और रक्त समूह के आधार पर पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब इनको अपन स्लाइड के द्वारा पढ़ लेते हैं वन बाय वन।
हाँ, तो सबसे पहले अपन खोज पढ़ी अपन, जो अपन ने पढ़ा उसके बाद अपन स्लाइड की तरफ पढ़ रहे हैं। तो एबी और समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। आर एच कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने। किसमें की थी? रिसर्च बंदर ने। और बॉम्बे रक्त समूह की खोज की थी डॉक्टर वाई एम बेंडर ने। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, तो एक खोज से संबंधित क्वेश्चन कभी भी परीक्षा के अंदर पूछ सकते हैं, तो एक खोज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे एबीओ रक्त समूह के बारे में। पहला रक्त समूह एबीओ, जिसको अपन अभी डिस्कस कर भी चुके हैं, तो उसके बाद स्लाइड के द्वारा देख लेते हैं। ओके, तो एबीओ रक्त समूह को बांटा कैसे गया है? तो आरबीसी की सतह पर, इसमें आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन में आ सकता है कि एंटीजन तो किस कहाँ होगी, एंटीबॉडी कहाँ पर होगी। तो एंटीजन तो होगी आरबीसी की सतह पर और एंटीबॉडी कहाँ होगी? प्लाज्मा में। इसके आधार पर बांटा गया, इसको उल्टा मत कर देना। ठीक है, तो पहला रक्त समूह जो होगा इसके आधार पर वो हो जाएगा ए रक्त समूह। ए रक्त समूह में एंटीजन कौन सी पाई जाएगी? सेम पाई जाएगी, ए कैपिटल। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या होगी? उल्टी, स्मॉल बी। ओके, बी वाला है, तो बी रक्त समूह के अंदर एंटीजन कौन सी की? बी कैपिटल। ठीक है, एंटीजन को कैपिटल से लेटर से डिनोट करेंगे और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से। और बी के खिलाफ एंटीबॉडी जो हो जाएगी वो उल्टी, बी का मतलब ए, उल्टी का मतलब ए, स्मॉल ए। ठीक है, और अपन पढ़ चुके ए के खिलाफ क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो ए बी होगा इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और तो एंटीजन क्या हो जाएगी? ए और बी, क्योंकि इसमें ए बी में ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो एंटीजन ए और बी तक दोनों पाई जाएगी। और जो होता है उसके खिलाफ क्या नहीं पाई जाएगा? एंटीजन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ए बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी और ए के खिलाफ एंटीजन नहीं पाई जाएगी। और वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रक्त समूह वो धनात्मक हो जाएगा, और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला रक्त समूह ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, दोनों में अगर ऑप्शन दोनों हो जाए तो किसको सिलेक्ट करना है? ए बी नेगेटिव को। नेक्स्ट स्लाइड आर एच कारक। ठीक है, तो आर एच कारक के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का अपन देख चुके हैं, एक तो आर एच धनात्मक हुआ और एक आर एच ऋणात्मक हुआ। तो सबसे पहले आर एच पॉजिटिव रक्त समूह, ये सामान्यतः पाया जाता है। आर एच पॉजिटिव नेगेटिव की अंदर बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ग्रुप कौन सा होगा? आर एच पॉजिटिव 97%। ठीक है, आर एच धनात्मक 97 होगा और आर एच ऋणात्मक मात्र 3% लोगों को पाया जाता है। ठीक है, इनमें आर एच कारक पाया जाता है। दूसरा आर एच नेगेटिव रक्त समूह, ये बहुत कम मात्रा में उन्हें 3% पाया जाता है और इनमें आर एच कारक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह के बारे में तो अपन ने बात की ली, ए बी प्रकार का, उसके बाद आर एच कारक क्या था उसमें धनात्मक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे इसकी अप्लाइड के बारे में। ठीक है, कि रक्त पहला तो अपन देख लेते हैं रक्त समूह की क्या इंपॉर्टेंस है शॉर्ट में, और उसके बाद बात करेंगे इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इसमें रक्त समूह की क्या उपयोगिता है शॉर्ट में। रक्त समूह की उपयोगिता क्या है कि अपने को रक्त समूह की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अपन वही एग्जांपल पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप सबको दैनिक जीवन में अपन सब लोग देखते हैं। सबसे पहला है रक्त आदान प्रदान के लिए। रक्त आदान प्रदान के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लड ग्रुप की। ठीक है, रक्त किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से पहले उससे देने वाले का और रक्त लेने वाले दोनों का ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी होता है, नहीं तो इनमें ब्लड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और मामला बिगड़ सकता है। और दूसरा है अपन जो पढ़ते हैं कभी कभी शादियों में। ठीक है, वैसे कोई करता नहीं इसको शादियों से पहले, लेकिन शादियों से पहले भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे आगे शादी में क्या होता है, वो आगे नेक्स्ट बात करें। लेकिन जो रक्त आदान प्रदान वाला है वो तो अपने को सबको पता है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट होती है, कोई ट्रॉमा होती है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर या कोई नॉर्मल खून की कमी भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत पड़ती है और वहाँ पर ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और शादियों के अंदर क्या होता है वो अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे अपन रक्त समूह से संबंधित क्या गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, समस्याएं। अब बात करेंगे समस्याएं। ये बात यहाँ तो बात की थी अपने रक्त समूह की उपयोगिता, पहली पढ़ी रक्त आदान प्रदान में, दूसरी पढ़ी शादी, कोई कपल शादी कर रहा तो उससे पहले रक्त का मिलान होना आवश्यक है, वो पढ़ेंगे अपनी समस्याओं में गए। ठीक है,
समस्या में सबसे पहला आएगा इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस नाम का एक रोग, जो कि लगभग सभी को आता होगा अगर पढ़ रखा होगा तो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस नाम से स्पष्ट है। फिटलिस का मतलब होता है फिटस, गर्भ में पल रहा शिशु, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो मतलब होता है खून, ठीक है। तो गर्भ में पल रहे शिशु में खून की जो बीमारी हो जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस बोलेंगे। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि जो माता होती है ना, इसमें अपन बात करेंगे माता, माता का RH ऋणात्मक, ठीक है। माता का RH ऋणात्मक होना जरूरी है। अब ऋणात्मक क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक में आप ए नेगेटिव हो सकती है, बी नेगेटिव हो सकती है, ए बी नेगेटिव हो सकती है, या ओ नेगेटिव हो सकती है। कुल मिला के इसका ऋणात्मक होना जरूरी होता है, ठीक है। वो जो पिता है उसका RH धनात्मक, पिता क्या रहेगा, RH धनात्मक। अब धनात्मक में कुछ भी हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, इसी प्रकार सारे बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि माँ अगर RH नेगेटिव होगी और पिता RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो जो गर्भ के अंदर पल रहा शिशु है उसमें पहले शिशु का तो जन्म आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जैसे सेकेंड डिलीवरी या थर्ड डिलीवरी के लिए कंसीव करेगी मदर, तो उसके अंदर क्या होगा, वो बच्चा गर्भ के अंदर ही मर जाएगा, ठीक। इसी रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कह देते हैं, ठीक है। यानी कि माता RH नेगेटिव और पिता RH धनात्मक होगा, तो इसमें क्या होगा, प्रथम संतान तो जन्म ले लेगी, जन्म ले लेगी, लेकिन उसके बाद वाली गर्भ में ही मर जाएगी, गर्भ में ही मर जाएगी, ठीक। वो क्यों मर जाएगी वो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि मान ले ये क्या पिता है, ठीक है, पिता क्या RH पॉजिटिव है, और ये क्या माता है, माता में क्या है RH नेगेटिव। पिता तो क्या RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव। इनमें शादी करवाई और गर्भ के अंदर के फिटस माता ने, मदर ने, उसकी पत्नी ने कंसीव किया और फिटस में एक बच्चा हो, ठीक, ये फिटस है, ठीक है। तो आप पिता जब RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, तो बच्चा जो होगा ना उसके अंदर एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी अगर RH से, क्योंकि पिता RH पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या बनेगी, RH एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पर, RH एंटीबॉडी, RH एंटीजन, ठीक है। ये RH एंटीजन बनेगी ना, सॉरी एंटीजन, RH एंटीबॉडी, इसको बोलेंगे अपन RH एंटीबॉडी, ठीक है। और जो RH एंटीबॉडी इसका काम होगा रक्त को खराब कर देना, फिटस के रक्त को नष्ट कर देना या खराब कर देना। जब बच्चे का रक्त नष्ट हो जाएगा तो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पहला बच्चा जो होता है, ठीक है, उसमें ये RH एंटीबॉडी होती है, वो बनना स्टार्ट होती है 28 से 32 वीक के बाद, ठीक है। 28 से 32 सप्ताह का जब बच्चा पेट में रहता है उसके बाद में बनना स्टार्ट होता है, और बच्चे का जो जन्म होता है वो कब हो जाता है, 37वीं के आसपास उसका जन्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 28 से 32 में बनना स्टार्ट होती है, 37 में जन्म हो जाता है। कुल मिला के इसके पास 4 से 5 सप्ताह का टाइम रहता है। तो उस कंडीशन में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बन पाती है कि बच्चे का रक्त खराब हो जाए, ठीक है, इतनी एंटीबॉडी नहीं बन पाती है और बच्चा उस खतरे से पहले जन्म ले लेता है। तो पहला बच्चा तो आराम से जन्म ले लेगा, लेकिन जैसे पहला बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, पहला बच्चा जन्म लेता है तो उस समय में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो बच्चा जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेड होता है तो जैसे बच्चा बाहर आता है तो उस कंडीशन ब्लीडिंग होती है, प्लेसेंटा रिमूव होता है। तो उस ब्लीडिंग के टाइम क्या होगा, जो बच्चे का जो खून है कुछ मात्रा में वो मदर के खून के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे ने तो जन्म ले लिया, लेकिन जो कुछ खून का पार्ट है वो अंश वो माता को खून के अंदर मिल गया। तो जो बच्चे के अंदर एंटीबॉडी बन गई थी वो तो बाहर आ गया, लेकिन उस जो एंटीबॉडी बन गई वो माता के खून में चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही वो एंटीबॉडी अब माता के खून में जाके सेटल हो गई वो एंटीबॉडी, तो जैसे ही दूसरी बार वो कंसीव करेगी दूसरी बार प्रेगनेंसी के लिए, तो माता के अंदर क्या वो RH कारक के खिलाफ बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी है RH पॉजिटिव। तो जैसे ही दूसरा बच्चा
गर्भ धारण करेगा तो उसी टाइम कुछ ही समय के अंदर उसका रक्त खराब हो जाएगा और उसकी मृत्यु गर्भावस्था में हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ यह है कि ये समस्या क्यों होती है। ये समस्या होती है अगर आरएच नेगेटिव महिला का विवाह आरएच धनात्मक पुरुष के साथ करवा दिया जाता है तो पहली संतान तो आसानी से जन्म ले लेगी और उसके बाद वाले संतान गर्भ में ही मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? आरएच एंटीबॉडी के कारण। ठीक है, तो ये पहली समस्या होगी। सेकेंड समस्या सेम ऐसी है, रक्त आदान प्रदान। रक्त आदान प्रदान रक्त आदान प्रदान में समस्या होती है कि यदि देने वाला आरएच धनात्मक है, धनात्मक ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, और लेने वाला आरएच नेगेटिव हो, कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है। तो इनमें भी सेम उसी कंडीशन जैसा अपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में बोला, तो प्रथम जो ट्रांसफ्यूजन होगा, प्रथम आदान प्रदान तो संपन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है, सेम कंडीशन है, देने वाला आरएच पॉजिटिव है, लेने वाला आरएच नेगेटिव है। तो जैसे पहली बार रक्त अपन ने दिया उसको आरएच नेगेटिव वाले में, तो आरएच की पॉजिटिव उसके खिलाफ आरएच धनात्मक एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आरएच एंटीबॉडी। किसमें? ग्राही में एंटीबॉडी। ठीक है, और अपने पढ़ चुके कि आरएच एंटीबॉडी क्या करती है? खून को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो पहला तो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि उससे पहले से कोई रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं है, तो वो तो संपन्न हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन वो संपन्न हो गया। लेकिन दूसरी बात, जैसे ही अपन इसमें आरएच धनात्मक आरएच नेगेटिव वाले में रक्त देंगे तो बनी बनाई एंटीबॉडी पहले है ग्राही के अंदर रेडीमेड, तो जैसे देंगे तो तुरंत वो एंटीबॉडी अटैक करेगी और खून को खराब कर देगी और ब्लड रिएक्शंस हो जाएगी। इसमें डेथ भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो सेम कंडीशन ये है। अब इसको अपन स्लाइड के द्वारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आरएच कारक संबंधी समस्या। इसमें पहली समस्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो अपन ने पढ़ा उसी को अपन यहाँ पर शॉर्ट स्लाइड के द्वारा पढ़ेंगे। यदि पति का रक्त आरएच धनात्मक हो, पति का, ठीक है, और पत्नी का क्या हो? आरएच ऋणात्मक हो, तो प्रथम संतान तो सामान्य पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें माता के अंदर कोई रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं है। पर उसके बाद वाली संतान जन्म से पहले ही गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहली संतान जब जन्म लेती है तो कुछ रक्त माता को छोड़ देती है। कौन सा? आरएच एंटीबॉडी, आरएच प्रतिरक्षी वाला। ठीक है, तो जैसे दूसरी संतान गर्भावस्था में आएगी तो उसको अटैक कर देगा और उसको मार देगी। ठीक है, तो माता के रक्त में बनी हुई आरएच प्रतिरक्षी के कारण। ठीक है, तो वापस रीडिंग वाले एक बार, यदि पति का रक्त समूह आरएच धनात्मक हो और पत्नी का आरएच ऋणात्मक हो तो प्रथम संतान तो सामान्य पैदा होगी, पर उसके बाद वाले संतान की जन्म से पहले ही गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि माता के रक्त में बनी हुई आरएच प्रतिरक्षी के कारण। ठीक है, आरएच नेगेटिव वाली माता से पैदा संतति आरएच धनात्मक हो तो भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सीधी सी बात है कि माता का तो आरएच नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माता आरएच नेगेटिव और उसका पति आरएच पॉजिटिव, और हो सकता पहली संतान भी अगर आरएच पॉजिटिव होगी तो भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो या तो पति आरएच पॉजिटिव या प्रथम संतान आरएच पॉजिटिव हो। ठीक है, दोनों ही, और आरएच माता है आरएच नेगेटिव हो तो ये कंडीशन हो सकती है। अब इसका बचाव, इसका इलाज नहीं, इसके केवल बचाव कर सकते हैं। बचाव का क्या करेंगे? उसमें जो प्रतिरक्षी बनी आ रही है उसके खिलाफ क्या बनाने लगाएंगे? इंजेक्शन लगाएंगे। तो माता को प्रसव के तुरंत बाद एंटी का टीका लगाते हैं। जो आरएच एंटीबॉडी बनती है ना, आरएच एंटीबॉडी, ये उसको बनने से रोकने के लिए एंटी का टीका लगाते हैं। किसका? एंटी का, प्रसव के तुरंत बाद। ठीक है, 24 से 72 घंटे के अंदर जब बच्चा जन्म लिया तो 24 से 72 घंटे के अंदर टीका लगा दिया जाएगा, ताकि जो आरएच धनात्मक वाला बच्चा है उसका खून माता में गया तो माता में एंटीबॉडी बनने से पहले उनको रोक दे। ठीक है, तो एंटी का इंजेक्शन इसको बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पहले पढ़ चुके एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ब्लड वाली है कि आरएच धनात्मक वाला व्यक्ति आरएच ऋणात्मक वाले में केवल एक बार ही रक्त दे सकता है, उसके बाद नहीं, क्योंकि प्रथम बार रक्त चढ़ने के बाद आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति में
RS प्रतिरक्षी से बन जाते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडी मिलेंगे तो उसी बात तो आप उस वक्त तो तुरंत चलाते ही खराब कर देंगे। ये दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं कि यदि पुरुष RS धनात्मक हो अथवा प्रथम संतान RS धनात्मक हो और माता हो RS ऋणात्मक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रथम संतान तो सामान्य पैदा होगी और दूसरी संतान या उससे आगे वाली संतानों की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाएगी, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस कहते हैं। और उसके बचाव के लिए क्या लगाते हैं, एंटी-डी का टीका लगाते हैं। इन शॉर्ट में हो गया नक्शे को क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस क्या होता है। सेकंड बात, RS धनात्मक वाले व्यक्ति RS ऋणात्मक वाले व्यक्ति में एक बार तो खून को आसानी से दे सकता है, लेकिन अगली है उससे आगे नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी बनी हुई मिलेगी उसके बाद में और उस वक्त तो खराब कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड, रुधिर आधार प्रदान के लिए रुधिर वर्ग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इसमें अपन ये देखते हैं कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो भी ब्लड ग्रुप हो जिस है ना, जो भी ब्लड ग्रुप हो उस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे भी सकता है और उससे खून ले भी सकता है। क्या है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है किसी व्यक्ति का तो ए वाले को दे भी सकता है, ए वाले को ले भी सकता है, बी वाला को दे भी सकता है, बी वाले से ले भी सकता है। इस तरह ए बी और इस तरह से ओ। ठीक है, इसके लिए दो चीज़ और याद रखनी है। क्या, ओहो जो होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है, होगा वो होगा यानी ओ होता है वो सभी को ए बी बी ओ सभी को दे सकता है। वो जो ए बी होता है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है, ए बी सभी से ले सकता है। ठीक है, ये सभी को दे सकता है, ये सभी से ले सकता है। इसके अलावा सेम ब्लड ग्रुप सेम को दे भी सकता है, वो ले भी सकता है। तो जैसे अपन एक ही बात करें तो ये किसको ले सकता है, किससे ले सकता है। ये सबसे पहले बात करें किस वर्ग को रुधिर दे सकता है, तो ए वाला ए को दे सकता है। ठीक है, एक तो ए को दे सकता है और दूसरा किसको दे सकता है, एक सार्वत्रिक ग्राही को दे सकता है, सार्वत्रिक ग्राही को ए बी। ठीक है, इसी तरह से ए वाला किससे ले सकता है, ए वाला ए से तो ले ही सकता है और दूसरा किससे ले सकता है, सार्वत्रिक दाता। ठीक है, तो सार्वत्रिक ग्राही जो सार्वत्रिक दाता ओ है ये क्या करेगा, सभी को दे सकता है और सार्वत्रिक ग्राही ए बी सभी से ले सकता है। तो ये तो सभी में ऐड करना ही है। ठीक है, बी वाला है बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ले किससे सकता है, बी और ओ से ले सकता है। ए बी वाला है वो केवल ए बी को दे सकता है, जबकि लेने को, क्योंकि ए बी सार्वत्रिक ग्राही है ना, तो ले तो सभी से सकता है, ओ से भी, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, लेकिन दे सकता है केवल एक कोई, ए बी कोई। ठीक है, इस तरह से ओ है वो क्या सार्वत्रिक दाता है, सभी को दे सकता है, ओ को भी, ए को भी, बी को भी और ए बी को, लेकिन ले किससे सकता है, केवल एक से ही, किससे, सेम ओ से ही। ठीक है, तो लेने की बात आई ना इनमें, ए तो ओ केवल ओ से ले सकता है और ए बी केवल ए बी को दे सकता है। ठीक है, ए बी ले सभी से सकता है, ओ दे सभी को सकता है। ठीक है, तो याद करने से पहले ये दो लाइन इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए, तो अपने आप इजीली ये टेबल याद हो जाएगी। क्या कि सभी को देने वाले को तो ओ बोलेंगे और सभी से लेने वाले को ए बी बोलेंगे। उसके अलावा सेम ब्लड को दे भी सकता है, वो ले भी सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, माता पिता के रक्त समूह के आधार पर संतति में संभावित रक्त समूह। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन RSP में आ सकता है। अभी लेटेस्ट 2 या 3 साल में तो आया नहीं, लेकिन ये वो इस तरह के क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो इसको अपन स्लाइड की तरफ बाद में पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले अपन शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे ताकि रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और पिता का ए बी है। ठीक है, तो संतति में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा, और यहाँ कितना परसेंट ए बी होगा, कितना परसेंट बी होगा, कितना होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर अपन इधर माता का कॉलम लेते हैं, इधर पिता का ले लेते हैं। ठीक है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए मान ले और पिता का ब्लड ग्रुप बी मान ले, तो उत्पन्न संतति में क्या क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। ठीक है, संतति में ये देखते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कैलकुलेशन करके। इसके लिए अपने को बनाना, एक बॉक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है, बॉक्स। ठीक है, और बॉक्स में क्या बनाने होते हैं, 4 खाने बनाने होते हैं। ठीक है, एक तरफ माता को रख लेंगे, एक तरफ पिता को रख लेंगे इसमें। ठीक है, अपन मान लेते हैं हम सबसे पहले माता का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो ए को कैसे दर्शा सकते हैं अपन, ए को आई ए और आई 0, इधर तो ले लिया अपने माता को और इधर किसको लिया अपने माता। इस साइड ले लेते हैं पिता को, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बी, तो बी को डिनोट करेंगे अपन
आई बी और आई जीरो से। इसमें सीधी जब इसको डिनोट करने का तरीका पहले बता दूं मैं। ए को डिनोट करते हैं आई ए आई जीरो, या आई ए और आई ए से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कैलकुलेशन क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इनमें अपन आई ए आई जीरो से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से। बी को डिनोट, किसी का ब्लड ग्रुप बी आ रहा है तो बी को डिनोट करेंगे आई बी आई जीरो से, ठीक है। ये अपने दिमाग में रहनी चाहिए बात, ए की और बी की। इसके आधार क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस करेंगे, ठीक है। आई बी को आई ए से गुणा करेंगे तो आई ए आई बी हो जाएगा। आई बी को आई ओ से गुणा करेंगे तो आई बी आई ओ हो जाएगा। आई ओ को आई ए से करेंगे तो आई ए आई ओ आई, ठीक है। और आई ओ को आई ओ से करेंगे तो आई ओ और आई ओ हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो संतति में संभावित रक्त समूह, संभावित रक्त समूह, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए हो, पिता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो उत्पन्न संतति में संभावित रक्त समूह कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो ए बी हो गया, ठीक है। दूसरा होगा आई बी आई जीरो को आई बी आई जीरो बोले तो बी हो गया। तीसरा आई ए आई जीरो बोले तो ए हो गया। चौथा आई ओ बोले तो ये हो गया, ठीक है। तो ये उत्पन्न रक्त समूह हो गए। ठीक है, आई ओ जो होगा ये ओ हो जाएगा। तो इसमें चार रक्त समूह। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसमें एक चीज ऐड कर लो, लिख सकते हो छोड़ नोट कि ओ को कैसे नोट करेंगे, ओ को आई ओ से, ठीक है, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कितना परसेंट होने की संभावना है, कौन सा ब्लड ग्रुप परसेंटेज में पूछेंगे। तो इसमें ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ लिया अगर ए बी, तो इसमें ए बी ब्लड ग्रुप कितने परसेंट है, 4 खाने हैं, 4 खानों में ए बी केवल एक ही बार आ रहा है, तो ए बी तो कितना हो जाएगा 25%। बी कितना हो जाएगा, बी भी केवल एक जगह रहा है, तो बी की संभावना भी 25% ही 100 में से। चारों खानों को 100 मान ले तो एक ही खाने में आ रहा है। ए के बारे में बात करें तो ए बी ऐसे ही 25% ही आ रहा है। इसी तरह से अगर ओ की बात करें तो ओ भी क्या आ रहा है 25% ही आ रहा है, ठीक है। तो दो तरह क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि एक तो संभावित रक्त समूह क्या होगा। संभावित रक्त समूह के लिए अपन क्या करेंगे, एक तरफ माता को रख लेंगे, एक तरफ पिता को रख लेंगे, उसको डिनोट ए होगा तो आई जीरो से, बी होगा तो आई बी आई जीरो, ओ होगा तो आई ओ से डिनोट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने डिनोट किया, आई को कैसे डिनोट किया, इसका ए ब्लड ग्रुप था तो यहाँ पर आई ए और आई जीरो से डिनोट कर दिया, ठीक है। पिता का पिता को आई बी और आई जीरो से डिनोट कर दिया। उसके बाद अपन इसमें आपस में क्रॉस करा के ये टेबल बना ली, टेबल बना के देख लेते हैं कि कौन कौन सा संभावित है और कौन सा ब्लड कितने परसेंट हो सकता है। ये सेकेंड तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसी को स्लाइड की तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। माता पिता के बारे में बात करें, ये एक तरफ माता दूसरी तरफ पिता, और माता ओ पिता ओ तो संभावित ओ और ए होगी, और अगर माता ओ हो पिता ओ हो तो संतति में ओ और ए दोनों पॉसिबल है। माता ओ हो पिता बी हो तो ओ और बी हो जाएगा संतति में। माता ओ पिता ए बी तो संतति में ए और बी दोनों संभव है। दोनों ए हो तो ए और ओ होगा। एक माता ए है पिता ए बी है तो ए बी और ए बी पॉसिबल है। एक ए है एक बी है जो अपन ने अभी सोल्व किया था, तो उसमें चारों पॉसिबल ए बी है, बी भी है, ओ भी है और ए बी भी है। दोनों बी है तो बी और ओ, एक बी है एक ए बी है तो ए बी और ए बी, दोनों ए बी है तो ए बी और ए बी, ठीक है। तो इसको रटना चाहो तो रट सकते हो, समझना चाहो तो अपने समझने का तरीका टेबल 4 कॉलम बना के देख लिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें अपन ने इसका तो देख लिया, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन और एक सोल्व कर लेते हैं। जैसे अपन यहाँ से उठा ले कोई सा भी एक, इसको उठा लेते हैं 90 को उस फॉर्मूले के द्वारा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये अपने 4 कॉलम हो गए, ओके। अब ऊपर की तरफ तो रख लेते हैं अपन इस माता को, इधर रख लेते हैं पिता को, ठीक है। इसमें माता का रक्त समूह क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी को किससे दर्शाते हैं, आई बी और आई जीरो। तो माता को यहाँ दर्शा दो, माता का रक्त समूह आई बी और आई जीरो।
पिथागोरस समूह क्या रहा है, पिथागोरस सॉरी ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ये तो 8वां, ठीक है। तो माता का समूह क्या है, बी है, तो बी को आई बी और आई जीरो डिनोट कर दिया माता को, और पिता का जो समूह आ रहा है वो आ रहा है ए बी, तो ए बी को कैसे दर्शाएंगे, आई ए और आई बी से, ठीक है। उसमें अपन ने देखा था ए को कैसे दर्शाया था, बी को कैसे और ओ को कैसे, ए बी नहीं लिखा था अपन, तो ए बी और नोट कर सकते हैं आप। ए को तो दर्शाएंगे इसमें आई ए आई जीरो से, बी को दर्शाएंगे आई बी आई जीरो से, ओ को दर्शाया था अपन ने आई ओ और आई ओ से, और ए बी को दर्शाएंगे आई ए और आई बी से, ठीक है। ये बात अपने को याद रहनी चाहिए, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें उसी तरह से अपन आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। और वही दो तरह के क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एक तो क्या पॉसिबिलिटी है और एक कितने परसेंट है। तो सबसे पहले आई ए और आई बी है, तो आई ए को आई बी से गुना किया तो क्या आ गया अपने आई ए आई बी, ठीक है। अब आई ए को आई ओ से गुना किया तो आई ए और आई ओ आ गया, आई बी को आई बी से गुना किया तो आई बी और आई बी आ गया, आई बी और आई बी, और आई बी को आई ओ से गुना किया तो आई बी और आई ओ आ गया, ठीक है। तो संभावित रक्त समूह कौन कौन से हो गए इसमें, इसमें संभावित पहला तो हो गया ए आई बी, मतलब ए बी हो गया पहला इस कॉलम के आधार पर देखें तो, और इसकी संभावना कितने परसेंट है ए बी की, ए बी केवल एक में चारों में से, तो ये 25% तो ए बी हो गया। दूसरे के बारे में बात करें आई ए और आई ओ, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये कितने में, ये भी एक में ही है, तो इसकी संभावना कितनी परसेंट होगी, 25%। तीसरा आई बी और आई बी, ठीक है। मैंने बोला था कि आई ए को कैसे दर्शाएंगे, आई ए आई जीरो, और दूसरा तरफ उसको आई ए से भी दर्शा सकते हैं, आई बी को मोस्ट कॉमनली आई बी और आई जीरो से, और उसको आई बी और आई बी से भी दर्शा सकते हैं। तो आई बी और आई बी ये भी क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ये भी चारों कॉलम में कितना है, और इधर क्या है आई बी और आई जीरो, ये भी बी ही, ये भी ठीक है, दोनों बी है, तो ये चारों कॉलम में बी ब्लड ग्रुप कितना रहा है, 2 कॉलम में आ रहा है, तो ये कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक तो आई बी और आई बी लिख रखा है इसमें तो, और इसमें लिख रखा है आई बी और आई जीरो, ठीक है, दोनों बी के हैं, ठीक है। तो संभावित ब्लड ग्रुप देख मैच कर लेते हैं यहाँ पर, पहला तो ए हो गया बिल्कुल ठीक है, दूसरा बी हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा ए बी हो गया, तीसरा ए बी हो गया, ठीक है। तो इसमें संभावित ब्लड ग्रुप 3 हो गए, ठीक है। और परसेंटेज की पूछे तो ए बी 25%, ए 25% और बी 50%, ठीक है। ये अपना ब्लड ग्रुप, इसको रखना चाहो तो रख सकते हैं, और अगर इसको इस टेबल के फॉर्म में कॉलम बना के याद करना चाहें, सोल्व करना तो सोल्व करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करना सीखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं 10 ही, इसको हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। कोशिश करो कि ये आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था रक्त समूह और आनाज कारक, ये कंप्लीट है, थैंक यू।